अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शगुन सावलानी, आपकी अपनी होस्ट और दोस्त। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़ेब एफएम डिजिटल में और आप सब देख रहे हैं यूथ टॉक। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है। ये हर एक रिलेशन से जुड़ा है, हर एक जनरेशन से जुड़ा है। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज ह्यूमन रिलेशनशिप्स। और इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हैं वरुण कुमार और हमारे दूसरे गेस्ट का नाम है मनोज कुमार। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वालेकुम द शो। सलाम। मैं ये चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दें ताकि जी, वो आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वरुण कुमार, मैं जेबिस कराची से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, हाउ टेक्नोलॉजी चेंज द ह्यूमन बिहेवियर। थैंक यू। जी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मनोज कुमार है एंड सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो मुझे आपने यहाँ बुलाया यूथ टॉक पर। और मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ। जी, थैंक यू। चलें हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ये टर्म है ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ये होते क्या हैं और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? बेसिकली जो ये ह्यूमन रिलेशनशिप है, एक तो ये टर्म्स होते हैं, ये हमारे साथ बनते हैं कोई फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, उनके साथ ये हमारे पूरे टर्म्स होते हैं। और ये इसकी इम्पोर्टेंस फॉर द इमोशनल सपोर्ट कनेक्शन जो होते हैं हमारी, वो उसके साथ होते हैं, अपने जो ह्यूमन रिलेशन के साथ। सही, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, बिल्कुल। वरुण ने बिल्कुल सही कहा। जो हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, ये जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, सोसाइटी के साथ बनते हैं, जैसे हम उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये हमें एक हैप्पीनेस और एक इमोशनल सपोर्ट का एहसास हमें बनाता है। बिल्कुल। तो अभी इनसे हमारी मतलब जो भी रिलेशनशिप्स हैं, इनसे कम्युनिकेट करना मेरे ख़्याल से अब ईज़ी हो गया है बिकॉज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी। जी। जी, बिल्कुल। उसकी वजह से हमें कोई अभी ऐप्स मिल गए हैं, हमारा नेटवर्क पावर अच्छा हो गया है। लाइक हमारे फैमिली, फ्रेंड्स जो अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं, हमसे दूर हैं, हम उनसे सेकंड्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय द थ्रू द सोशल ऐप्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ईटीसी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बिफ़ोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन किस तरह से होती थी? जी, बिल्कुल। उसकी हम खत लिखते थे, उसमें उसमें तो बहुत टाइम लग जाता था। और उसके अलावा हम फेस टू फेस टॉक करते थे। और उसके अलावा हम लोग लैंडलाइन सिस्टम होता था वहाँ पे, हुँ। जो होता तो बहुत मुश्किल था, पर बात हो जाती थी उससे। लेकिन अभी बहुत ईज़ी हो गया है जी, ना? जी। उस हम पे तो अभी तो सेकंड्स में हो जाता है, जो चीज़ घंटों में होती थी उस टाइम में, अभी तो सेकंड्स में हो जाती बिल्कुल है। आपने सही कहा। तो अभी जो है ना हम जैसे 2 सेकंड लगेंगे और हम कॉल जो है वो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ वीडियो कॉल्स का एक जो है दूसरी सहूलियत आ गई है, जो कि काफ़ी कम्युनिकेशन को ईज़ी बनाती है। अब जैसे एक अगर एक माँ है जिसका बेटा आउट ऑफ कंट्री रह रहा है, तो उससे कम्युनिकेट करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। वो उस मतलब अपने बच्चे का चेहरा देख सकती है, जो कि जी, मतलब बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। जी, ये तो बहुत अपने हमें जो टेक्नोलॉजी ने, ये तो हमें बड़ा बेनिफिट दे दिया है कि हम इज़िली टॉक कर सकते हैं किसी के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हम जिस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी ने किस तरह से जो है उसको चेंज कर दिया है? जी, टेक्नोलॉजी ने हमें इस तरह चेंज किया है, जैसे कि पुराने दौर में लोगों को जैसे मैसेज, कोई पैगाम वगैरह पहुँचाना होता था, हुँ। तो वो किसी या घोड़े पे मानो खत लिख के भेजते थे, या कोई लैंडलाइन के ज़रिए उनके बात करते थे उनसे, तो उनमें से कई घंटे या डेज़ लग जाते थे। बट बिल्कुल, राइट नाउ इन मॉडर्न टाइम हमें मोबाइल फ़ोन की मदद से, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऑल इन वन चीज़ें आ जाती हैं। हुँ, तो मोबाइल चीज़ की वजह से हम कोई किसी भी फॉर्मेट, हम किसी से बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के दौर के लिए ये जो डिवाइस है हमारे लिए एक बेहतरीन किस्म का टूल है। हम इजीली किसी से बात कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कॉर्नर से। तो आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो अभी काफ़ी ईज़ी हो चुकी है, पहले के मुकाबले में। पहले जो है वो बहुत टाइम लगता था और उसके बाद ही हम जाके किसी से बात कर पाते थे। तो अभी जो है वो काफ़ी ईज़ी हो गया है। तो ऐसे कौन-से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे कम्युनिकेट करना, दोस्तों से कम्युनिकेट करना, ऐसे कौन-से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं? ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी उस पे कर सकते हैं। आपका है मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट्स पे भी है। तो आपकी ये तो बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म अभी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे रिश्ते तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड हमारा ना सेव कर रही है। जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है,
वो बहुत दूर है बच्चा, किसी माँ से किसी का बच्चा दूर है, या किसी के रिलेटिव है, या कोई अपना फियांसे है, या उसके अलावा कोई कपल्स हैं, उनका भी रिश्ता इन चीज़ के एक मजबूत भी हो रहा है। अभी जैसे अब आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो पहले स्कूल्स के आपके मतलब स्कूल के दोस्त होंगे, कॉलेज के दोस्त होंगे, तो अब जो है आप जो है ना उनसे कांटेक्ट में नहीं रहते होंगे ना इस तरह से कि मिलते नहीं होंगे, तो आप ऑनलाइन उनसे बात कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या दोस्ती इस तरह से मजबूत हो रही है या फिर कमज़ोर हुई है? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे दोस्त हैं लाइक स्कूल के, तो अभी मैं किसी चीज़ से कैडेट कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, अभी कोई किसी सिटी से, सिंध की किसी सिटी, कोई पंजाब है, कोई बलूचिस्तान है, तो हमारा जो कनेक्शन है ना, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, हमारी बैच का 29 बैच है जैसे, तो वहाँ के एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो उसमें हमें कोई भी होता है, किसी का इनविटेशन होता है, कोई भी वो अपना कार्ड सेंड कर देता है, कोई बात होती है कभी कभार, कोई भी हमें हालचाल पूछना होता है, हम कर लेते हैं। उस मेरे अकॉर्डिंग कि वहाँ पे हमारा ना कनेक्शन बॉन्ड है जो वो स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग हो रहा जी है। बिल्कुल। लेकिन एक तरह से होता है ना कि इंसान फेस टू फेस कम्युनिकेशन करे तो उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। वो तो आपकी ऐस बात बिल्कुल सही है, जब पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है फेस टू फेस बात करना, ना होने से तो होना अच्छा है ना मेरे ख्याल बिल्कुल, से तो। एग्ज़ैक्टली आप सही कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक होता है ना कि इंसान मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से आपको मतलब एक तरह की अलग ही वो गुर्बत फ़ील होती है, एक तरह का जो है ना बॉन्ड आपका स्ट्रांग होता है जब आप मिलते हैं। बात करने से ऐसा होता है कि यार कोई इंसान बिज़ी है आजकल, तो वो जो है ना कभी चैट कर लेगा, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाएगा, फिर बात करेगा, मैसेज का रिप्लाई देगा। इस तरह से मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन इतना मतलब सही फ्लुएंट, नहीं हो जी पाता। बिल्कुल आपकी बात सही है, फ्लुएंट वे में नहीं होगी वो वाली हुँ, कम्युनिकेशन जो हुँ। है, उसमें कट्स आएँगे, अगले बंदे की भी कोई मजबूरी होगी, कोई काम कर रहा होगा, जो दूसरा बिल्कुल, बंदा होगा वो भी कुछ काम कर रहा होगा। इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं ज़्यादातर, वही कि बहुत होती है बहुत ज़्यादा मिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जी, वही होती हैं। मैं वो भी कहना चाह रहा हूँ, पर आपका ये सवाल था जो कि उससे बॉन्ड मजबूत भी हो रहा है, हम एक अच्छे वे में लें ना उसको, कि उससे हमारी बात हो रही है, फेस टू फेस देख रहे हैं, तो हुँ, हमारा बॉन्ड सही जा रहा है। बिल्कुल। तो आप मैं मनोज आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रियल फ्रेंडशिप्स यानी ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स अच्छी हैं या रियल फ्रेंडशिप्स? जी, फिज़िकल फ्रेंडशिप्स जैसे? जी दोनों ही अच्छी हैं। अगर ये कोई बंदा है जो परदेश रह रहा है या वो किसी एब्रॉड स्टडी कर रहा है, उनके दोस्त जो पुराने दोस्त हैं वो गांव में रह रहे हैं, वो एक कोने से दूसरे कोने से बात करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉन्ड को अच्छा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। अगर ये वो बंदा फिजिकली अपने दोस्तों से बातचीत करता है, मिलता है, तो वो तो बिल्कुल ही अच्छा है। हुँ, हम दोनों ही फ़ायदे उठा सकते हैं, लेकिन सही। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उसका एक्सेसिव यूज़ कराना ये भी हमारे लिए एक मेजर इशू है। लाइक कि बिल्कुल, हम फैमिली में डिनर करते हैं, डिनर पे हम साथ होते हैं, तो आजकल तो सारे मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि वो अपने आप के वो जो पेरेंट्स हैं उनको भी भूल जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे आपने ख्याल सही से कहा। ये एक बड़ा मेजर इशू है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एक्सेसिव वे में यूज़ करना। तो यानी अब जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम घर जाते हैं तो आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं जी। करते। क्या ऐसा आपके साथ भी है या आपको लगता है कि और लोग भी ऐसा करते होंगे? जी, जी, मेरे साथ तो ऐसा बहुत टाइम हुआ है और आई एम श्योरली बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। हुँ। अब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते हैं उनके, तो क्या वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं या फिर वो और भी वीक होते जाते हैं? आप कोई एग्ज़ाम्पल्स देना चाहेंगे? जी, हम बिल्कुल अपने लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठे, जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि जो अब्रॉड बच्चे रहते हैं या कोई जॉब होल्डर्स होते हैं, वो अब्रॉड काम करते हैं, हुँ, वो अपने माँ-बाप से बात करना चाहते हैं। तो अगर वो अपने माँ-बाप से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या किसी उनको कमी पेशी होती है कम्युनिकेट करने में, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो फेस टू फेस बात कर सकते हैं, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अब ज़रा हम स्मार्टफ़ोन्स की तरफ आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग स्मार्टफ़ोन्स हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रही हैं? स्मार्टफ़ोन एक अच्छा रोल प्ले कर रही हैं मेरे अकॉर्डिंग, बट हम किसी भी चीज़ के आप देखेंगे ना, हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। बिल्कुल। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, एक स्मार्टफ़ोन है, हम उसको अच्छे वे में यूज़ करेंगे तो उसके हज़ारों फ़ायदे हैं, हुँ, नेगेटिव वे में यूज़ करें तो लाखों नुकसानात हैं। जैसे कि अभी एक एग्ज़ाम्पल है, बच्चा है, अभी जो न्यू जनरेशन है वो पैदा हो रही है, बच्चे को स्टार्टिंग में बच्चा रो रहा है, उसको यूट्यूब चला के दे दिया, बेटा ये लो, आप हुँ, मोबाइल यूज़ करो। कि उसको देंगे तो वो उसको एडिक्शन हो रही है। जैसे बड़े, अभी मेरे ख्याल से तो जो बड़े आदमी हैं, जो हमारी एज के बच्चे हैं, तो वो तो
पूरा दिन पढ़ाई के साइड करके रील्स स्क्रॉल में अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घंटों से घंटों उनका चले जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलते। बिल्कुल। अगर वो चाहें तो पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं। जी अब बिल्कुल, पढ़ाई में भी वो तो अभी आपके पास अपने कितने एआई एप्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, क्लाउड है, और उसके अलावा हमें आसानी मिल गई है उसकी मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत आसानी मिल गई है, हम उसको पढ़ाई में यूज़ करें और किसी चीज़ में यूज़ करें। बट मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, बिल्कुल, वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप उनको ले रही हैं बिल्कुल वैसे। बैलेंस बहुत ज़रूरी जी होता है हर एक बिल्कुल। चीज़ में। तो अब जैसे आपने एआई की भी बात की, तो इंसान अब एआई पर तो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, सारा काम उससे करवाते हैं। तो ये है कि लिमिट में रहना बहुत ज़रूरी है। एआई की हेल्प लेना सही है, लेकिन पूरा उस पर डिपेंड रहना ठीक नहीं है। तो इसके नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो अब हम इसको किस तरह से, ये जो स्मार्टफ़ोन्स की एडिक्शन हो गई है, हम पूरा दिन फ़ोन्स पर लगे रहते हैं, बहुत सारे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं अफ़ेक्ट हो रहे हैं, फैमिली मेंबर से बात नहीं करते। तो आपके हिसाब से हम इसको किस तरह से, जो हमारा जो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उसको हम किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं? स्मार्टफ़ोन्स को हम किस तरह से जो है वो उसका एक लिमिटेड यूज़ हम कर सकते हैं, किस तरह से? एक हमारा टाइम सेट होना चाहिए। हम पहली बात तो हम किसी ये एक घर की हैबिट बननी चाहिए कि जो भी आ रहा है, फिर हम दस्तरखान पे आ रहे हैं ना खाना खाने के लिए, तो सब भाई बहन या खुद बाबा अम्मा जो बैठे हुए हैं ना हमारे साथ, वो भी हमें मोबाइल अपना ना रूम में रखे हैं। तो बिल्कुल। एक ये रूल बना रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं हर चीज़, और टाइम लिमिट सेट कर लें, हर चीज़ आसान हो जाती है उससे। लेकिन ये है कि टाइम लिमिट अगर सेट करें भी तो फिर हम उस पर नहीं वो करते, उसको फ़ॉलो नहीं करते। तो ये है कि ग्रेजुअली ही चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएँगी। ये है कि पेरेंट्स का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चों का के ऊपर नज़र रखें, और नज़र इस तरह से कि मैं पॉज़िटिव वे में कह रही हूँ कि वो थोड़ा-सा लिमिट एक सेट कर दें कि आपको इस टाइम के बाद आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना। क्योंकि रात में जब हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, रात में आधी रात तक भी लोग फ़ोन जो है वो यूज़ करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं। तो ये कि लिमिट काफ़ी ज़रूरी है। पेरेंट्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले है कि वो जो है ना अपने बच्चों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें इस बारे में, ताकि जो रिलेशनशिप्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएँ। अब हम जैसे बच्चों की बात करें तो वो ट्यूशन वगैरह से आके फ़ोन्स पर लगे रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलते। काफ़ी ज़रूरी है कि जो है ना बात करना, बहुत सी नई चीज़ें इंसान को सीखने को मिलती हैं जब वो इंसान किसी से कम्युनिकेट करता है। तो ये है कि काफ़ी जो है रिलेशनशिप सेव हो सकते हैं अगर हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लें टेक्नोलॉजी को। तो अब जो है आपको पता है कि अब बच्चे जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ से काफ़ी दूर हो गए हैं। तो पेरेंट्स का क्या जो रोल है कि वो बच्चों को समझाएँ और किस तरह से उनका जो है एक्टिविटीज़ जो है वो मतलब सेट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पेरेंट्स को बिल्कुल चाहिए कि वो बच्चों को हिदायत करें, उनको बताएँ इन चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में कि उनको कैसे शेड्यूली उनको यूज़ करना है। जैसे कि अगर एक बच्चे को चाहे वो मोबाइल एक टूल यूज़ करना चाहता है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो लिमिटेड यूज़ करे, लेकिन एज़ अ सपोर्ट उसको ना बनाए, उसको क्रंच ना बनाए। बिल्कुल। मतलब कि अगर वो एजुकेशन काम उसके बगैर नहीं कर सकता, क्या खुद को अपने आप को देखे, क्या ये उसके बगैर कर सकता है? उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, लॉजिक क्लियर करे, लेकिन उसको एक सपोर्ट ना बनाए। और दूसरी बात कि हम जो नई जनरेशन है, वो सारा दिन जब मोबाइल्स खोलते हैं, तो हम कई घंटों तक हम स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारा जो भी काम होता है ना, उसको तरजीह दें पहले, फिर बाद में बाकी चीज़ें देख लें। ठीक है ना? तो पहला तो ये, और दूसरी बात अपने अपनों को भी टाइम दें, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करें, ठीक है ना? तो ये सारा चीज़ें हैं ना जो हमको देखनी पड़ती है। अभी आपने एक और बात कही कि रील्स स्क्रॉल करते हैं। आजकल हमारी जनरेशन जो है वो काफ़ी रील्स स्क्रॉल कर रही है। इस वज़ह से मेरे ख़्याल से अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। जब हम पढ़ाई की बात करें तो कोई अगर हमें यूट्यूब वीडियो देखनी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, तो वो काफ़ी एक बड़ी हो जाती है वीडियो, जी। तो हम वो नहीं देख पाते। 5 मिनट से ज़्यादा हम नहीं देख पाते क्योंकि हम रील्स जो है वो ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो जी। इस वज़ह से हम कहते हैं 15 सेकंड में ही वो बात हमें समझ आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो किस तरह से जो है हम एक तरह से कि जैसे रील्स के थ्रू ही अब बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल से कि आप जो है ना अगर आपको कुछ समझना है तो आप रील्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। जी, जी। वो बात है कि आप जो है वो मतलब एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए और कंटेंट आप इस तरह का देखें। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते जी, हैं। बिल्कुल। तो अब आपके अकॉर्डिंग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अफ़ेक्ट कर सकता है? एआई जो है ना वो हमारे कम्युनिकेशन को ईज़ी तो बनाता है, लेकिन वो कई दफ़ा जो हमारे जज़्बात होते हैं, जो हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको ये
कभी कवर नहीं कर पाया। बिल्कुल। जैसे कि हम व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप पर हम टेक्स्ट भेजते हैं किसी को, तो सामने से कोई बंदा ओके भेजता है। अब हमें उनके जज्बात का हमें नहीं पता, वो ओके एक नॉर्मली बोल रहा है या किसी गुस्से से रूड वे होकर में बोल बोल रहा रहा है, है, र्यूड वे में बोल एग्ज़ैक्टली, रहा है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी एआई अपने आप को अपडेट नहीं कर सका है। बहुत बार ऐसा होता जी, है कि हम बहुत नहीं बार ऐसा। समझ पाते कि वो किस इमोशन से उस बात को जी, कह रहा है। अब जो है हम मतलब एक तरह से बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऑनलाइन और रियल लाइफ़ रिलेशनशिप्स के बीच दरमियान जो है वो किस तरह से हम एक तरह का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं? दोनों को बैलेंस रखना एक अच्छी बात है, जैसे कि हम दोनों किसी चीज़ को बैलेंस नहीं रखेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगी, हुँ। तो उससे झगड़े भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हर चीज़ होगी, ठीक है? तो आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, आप ऑल टाइम अपना चैट करेंगे ना, चैट में हमें किसी का ना इमोशन उसको पता नहीं चलता कि कैसे मूड में है, किस अकॉर्डिंग बात करना चाहता है, किस चीज़ पे बात करना चाहता है, हुँ, वो हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल। आप इसी इसी चीज़ पे आप वीडियो कॉल पे आ जाएँगे या कॉल पे आ जाएँगे ना, तो उस पे आपकी बात भी कंप्लीट जल्दी होगी और उसके इमोशंस भी नज़र आएँगे। आपको उसकी पता चल जाएगा किस चीज़ पे, किस मौज़ू पे बात करना चाहता है, हुँ, मतलब किस हिसाब से बात करना चाहता है। तो बिल्कुल। हमें मतलब इस एग्ज़ाम्पल देने का मतलब मेरा ये था कि एक चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहो, उसको बैलेंस करके चलें, तो उसका हमारा काम आसान हो सकता है। सही। तो अब जो ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएँगी फ्यूचर के अंदर, तो वो हमारे रिलेशनशिप्स को किस तरह से चेंज करेंगी? जी बिल्कुल, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, ये जो फ्यूचर में इनमें इस पर बहुत काम हो रहा है और आगे जाके मुझे लगता है ये ह्यूमन रिलेशनशिप को चेंज कर सकती हैं। जैसे कि आगे जाके फ़िल्मों में दिखाया जाता है, जैसे होलोग्राम वॉइस टेक्स्ट होता है हुँ, जिसको हुँ। हम देख सकते हैं। हम क्लियरली उसकी जो बॉडी फिगर है हम उसको देख सकते, जैसे लग रहा है कि वो बंदा हमारे साथ बात कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे लगता है ये जो टेक्नोलॉजीज़ है आगे जाते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप को चेंज कर सकती है। किस तरह से मतलब चेंज कर सकती हैं? पॉज़िटिव वे में, नेगेटिव वे में क्या? मेरे ख्याल से दोनों ही वे में, पॉजिटिव वे में भी चेंज कर सकती है और नेगेटिव वे में चेंज कर कोई सकती है। जैसे कि पॉजिटिव में किसी को मैसेज पहुँचाना है, प्रेज़ेंटेशन देनी है, ठीक है? तो उस वजह से वो उस टेक्नोलॉजी को अच्छे वे में यूज़ करके वो प्रेज़ेंटेशन वगैरह उसको दे सकता है। अगर हुँ, नेगेटिव वे में किसी को वो करना चाहता है, जैसे कि वो किसी को मैनिपुलेट करना चाहता है, तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग वे ही कैन हुँ। यूज़। सही, तो मतलब एंड पे आके यही हम बात देख रहे हैं कि इमोशंस वो कैप्चर नहीं कर सकती जी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो इस वजह से जो है वो मतलब रियल फ्रेंडशिप या रियल रिलेशन भी काफ़ी ज़रूरी है, मतलब इंसान जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेट करे, बहुत ज़रूरी है ये बात। अब जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, तो अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो हमारी ज़िंदगी में किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ेगा? ये तो आपने बहुत एक अच्छी बात की है। पहली बात तो हम एडिक्टेड हो गए हैं उस चीज़ के, टेक्नोलॉजी के ना, तो हम जैसे रात को मोबाइल नहीं चलाएँगे या दिन में हमें 24 घंटे मोबाइल ना मिले, या नींद से हम उठते हैं, पहली चीज़ है ड्रॉअर पे मोबाइल पड़ा हुआ है, सामने मोबाइल पड़ा होगा, पिलो के नीचे मोबाइल पड़ा होगा। पहले हम क्या करते हैं, सुबह उठे नहीं, ब्लैंकेट से निकले, मुँह निकाला, हमने मोबाइल चेक किया, किस-किस के मैसेजेस आ रहे हैं, हुँ, किसको रिप्लाई देना है, किसको क्या करना है वो। हमने किसी को बात की ना की, हमने वो चीज़ देखी। हम उस चीज़ के ना आदी बन चुके हैं, पहली बात। बिल्कुल, जैसे एक चीज़ नशा होता है ना, नशे का बंदा आदी होता है ना, ये भी एक नशे की तरह चीज़ है, जिसकी हम आदी हैं। ये जो नहीं मिलती हमें, तो हम नहीं रह पाएँगे। पर बिल्कुल। हम इससे आदत हम छुड़वा सकते हैं, पर इससे बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल होगी लेकिन ग्रेजुअली जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने जी, माइंडसेट पर वो तो डिपेंड हमारे करता ऊपर है। डिपेंड करता है पूरा। बिल्कुल। हम तो हर चीज़ में हम बिना मोबाइल के स्मार्टफ़ोन के ना रह ही नहीं सकते ना, किसी भी चीज़ में। हुँ, यहाँ पे हम ड्यूरिंग द क्लास हम वो भी यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम भी यूज़ करें, उस टाइम भी हमें कुछ सर्च करनी होती है ना, या हम नोटपैड में नहीं लिख रहे, मोबाइल में वो वहाँ पे एक मैसेज बना हुँ, के रख लेते हैं, ये किस टीचर ने कहा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने वहाँ पे रख लिया, हम नोटपैड पे नहीं लिखेंगे। ये बिल्कुल, हम इतने आदी बन चुके हैं उस चीज़ के। सही कहा आपने। और तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हाँ, अपने वो ऊपर तो हम डिपेंड करता डे है। बाय डे हम किसी भी चीज़ को छोड़ना है तो क्या चीज़ नहीं छूटती आप। हुँ, तो हम उसको कम करते-करते आएँगे तो हर चीज़ कम हो जाती है। बिल्कुल कोई सही रिलेशन कहा। हो, कोई भी चीज़ हो, ये तो फिर भी स्मार्टफ़ोन है। आपको क्या लगता है कि आजकल लोग जो है वो अपने फ़ोन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और लोगों को नहीं देते इम्पोर्टेंस, क्या ऐसा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम कभी भी ना क
फॉर एग्जांपल मैं सोया रहता हूँ, ठीक है, मैं नींद से उठता हूँ, मम्मी ने कहा उठ जाओ, उठो, एक ये उठो, जाओ नाश्ता करो, उठो, ब्रश वगैरह कर लो, फिर नाश्ता करो। मम्मी 5 मिनट छोड़ो, बाद में उठता हूँ, मैं 2 मिनट मोबाइल चेक कर लूँ। ये तो हम उनको निगलेक्ट कर रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो हम अपनी मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल, सही कहा आपने। तो मेरे ख्याल से जो है ना टेक्नोलॉजी यंग जनरेशन को ज़्यादा आइसोलेट कर रही है। आपके अकॉर्डिंग ऐसा है? जी बिल्कुल, यंग जनरेशन तो सबसे ज़्यादा ही अटैक कर रही है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम छोटे होते थे, तो जब हम क्लासेस में होते थे, हमें जब हम गाँव में होते थे, तो तब बच्चे, मैं ये बात बता रहा हूँ क्लास 5 और 6 की, तो तब हम जब संडे होता था, तो हम यहाँ पे निकलते थे, बाहर ग्राउंड पे जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। तो उस टाइम में एक एक के घर पे जाते थे उसको उठाने, सुबह 7 बजते थे, 8 बजते थे, सब ने यहाँ से निकले वहाँ पे टूर्नामेंट लगाते थे, जो खेलेगा उस पे वहाँ पे हम वो अपना बैट लगाते थे, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक की। तो अभी मैं देखता हूँ अपने कजन्स को और ब्रदर को घर पे, अभी वो उठने से पबजी, मिनी मिल्टिया उस पे लगे होते हैं, ऑनलाइन गेम्स से, वो भी गेम्स खेल रहे हैं, पर वर्चुअल और फिजिकल में तो बहुत फर्क है ना। बहुत डिफरेंस है। तो वो मेन की जो साइकी है ना बंदे की, वो साइकी चेंज कर देती है। फिजिकल गेम में बंदा एक्टिव भी रहता है और बॉडी भी फिट रहती है, तो अभी उस चीज के तो अटैक कर रही है जनरेशन। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये सही बात कही, इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जैसे मतलब ज़्यादा यूज़ करें, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, वर्चुअल गेम्स, तो उसको किस तरह से हम जो है वो मतलब उनको ऑफलाइन यानी आउटडोर गेम्स की तरफ ला सकते जी, हैं? ये इसमें तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इनमें पेरेंट्स की है। वो हम यहाँ पे हैं, तो उनको बच्चों को जो हमने स्मार्टफोन छोटे-छोटे बच्चों को दिया हुआ है ना, ये हमने बहुत बड़ा गलत काम किया हुआ है। पहली बात तो ये जो पेरेंट्स दे रहे हैं, मेरे भाई-बहनों को भी है, उनको भी यूज़ करते हैं। पर बात ये है कि वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से ये है कि उनको क्लब्स में एक्टिव करें, उनकी टाइम सेट करें, दोस्तों के साथ खुद लेके जाएँ उन बच्चों को। ऐसे नहीं कि बच्चा नहीं चल रहा, उसको खुद लेके जाएँ स्विमिंग के लिए, वो भी फिजिकल एक्टिविटी है, हॉर्स राइडिंग करवाएं और किसी चीज़ें करवाएं जी, उससे बंदा फिट भी रहेगा, उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा। इसमें तो वो उसी चीज़ में गेम में, मोबाइल यूजिंग में, तो उसका ना माइंड सेट वो नहीं रहेगा जो फिजिकल में रहेगा। वही, और यंग जनरेशन है, उनका माइंड भी जो है वो काफ़ी शार्प है, लेकिन वो फ़ोन्स यूज़ करके ना अपना अटेंशन स्पैन ही जो है वो कम कर रहे हैं, डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो फ़ायदा नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है जो मतलब हमारी जो यूथ है ना, वो काफ़ी ज़रूरी है कि हम जो है ना थोड़ा इस तरफ आएँ, अपना माइंड एक्टिव रखें और इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जो कि हमारे माइंड को तेज़ करें, ताकि हम आगे जाके कुछ अच्छा कर सकें फ्यूचर में। जी, बिल्कुल। तो अब मैं फाइनल आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप एक कोई भी मैसेज दे दें जनरेशन को, जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जी मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, डीमेरिट्स हैं, मेरिट्स हैं। लाइक इट्स अप टू यू हाउ यू यूज़ योर बेनिफिट्स, हाउ यू टेक एडवांटेज फ्रॉम सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी लाइक योर स्मार्टफ़ोन। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसमें क्या करना चाहते हैं, क्या अपना गोल सेट करना चाहते हैं, अपने गोल को कैसे यूज़ करते हैं, तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूज़ आपको ये अपने मोटिव से ही हटा देता है। बिल्कुल। जी। आप क्या कहना चाहेंगे वरुण? लास्ट में मैं ये इस अकॉर्डिंग टॉपिक पे यही मैं शॉर्ट मैसेज दूंगा कि हर चीज आपको मैसर है, ठीक है ना, वो आपके हाथ में है। अभी इधर गिरना है या इधर गिरना है, आप बीच में खड़े, वो आपके ऊपर है कि किस तरफ आप जाना चाहते हैं। तो हर चीज के नुकसान फायदे हैं, इस चीज के भी नुकसान, सेल फोन सोशल मीडिया के भी नुकसान फायदे हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत सी नॉलेज दी। आई होप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, बहुत सी चीज़ों के लिए वो अवेयर भी हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो नाज़रीन, आज आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको पता चला होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही है। तो आई होप आप बहुत सी चीज़ों के लिए अवेयर भी हो गए होंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम आपसे अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ मी शगुन सावलानी साइनिंग ऑफ।